हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि स्क्वायर की ट्रिक हमने देखी थी। स्क्वायर की ट्रिक उस नंबर की देखी थी जिस नंबर का यूनिट डिजिट 5 है। बाकी सब का जो स्क्वायर है वो कैसे निकालना ये हमने नहीं देखा था, वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम 3 तरह की स्क्वायर ट्रिक सीखने वाले हैं। पहले जो नंबर नियर 50 है, जैसे कि बिलो 50 एंड अबव 50 है, उस नंबर का हम स्क्वायर निकालने की ट्रिक सीखने वाले हैं। एंड जो जनरल अप्रोच है, मतलब कि सभी नंबर को जो अप्लाई होने वाली ट्रिक है वो भी हम आज देखने वाले हैं। तो ये सब जो स्क्वायर ट्रिक्स हैं ये आपको सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, डीआई के क्वेश्चन में क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त बहुत काम आने वाला है, तो मस्ट वॉच। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्क्वायर नियर टू 50, जो कि अबव 50 है, मतलब 50 से बड़े नंबर का स्क्वायर। इससे पहले हम देखें 50 के बड़े नंबर का स्क्वायर। उससे पहले हमें 50 का स्क्वायर पता होना ज़रूरी है। तो 50 का स्क्वायर होता है 2500। ये हमें पता होना चाहिए जब भी हम ये ट्रिक यूज़ कर रहे हो, ठीक है। सो 50 का स्क्वायर है 2500, ये याद कर लेना। बाद में अब हम देखेंगे 50 के ऊपर वाले जो नंबर है उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। नियर टू हमें इस ट्रिक से, वैसे तो 50 अबव सभी नंबर्स के निकालते आते हैं, मगर जो इस ट्रिक से सिर्फ 50 to 60 एंड 60 to 70 तक के ही हमें इजी रहेगा निकालना, तो हम इसे वहीं तक यूज़ करेंगे। तो अब हम देखेंगे फर्स्ट एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हम देखेंगे 54 का स्क्वायर हम कैसे निकाल सकते हैं। ट्रिक सिखाने वाली हूँ, एक ही ट्रिक है जो सभी नंबर को अप्लाई होगी। तो ये 54 का स्क्वायर निकालना है हमें अभी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कितने 50 से ज़्यादा है, मतलब आप समझ रहे हो कि मतलब 50 में हम कितने ऐड करेंगे तो हमें ये नंबर मिलने वाला है जिसका हमें स्क्वायर निकालना है। तो हमें 50 में 4 ऐड करेंगे तो हमें 54 मिलेगा। फिर ये जो 4 है इसका हमें करना है स्क्वायर। जैसे कि मैंने इस 4 का स्क्वायर किया है, तो यहाँ पे मैंने 16 लिख लिया, 4 4 जा 16 आता है। फिर इस नंबर का कैसे करें, तो हमने देखा था कि 50 का स्क्वायर क्या होता है 2500। तो यहाँ से 25 ले लेना। ये हमें मतलब माइंड में रखना है। सॉल्व करते वक्त हमें प्रैक्टिस से वो आ जाएगा। हमें इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो वो समझ जाएगा। तो इसमें क्या करना है, इधर का नंबर, इधर के दो डिजिट जो है हमारे आ गए हैं 60। अभी इधर कैसे करना है, ये 25 है, उसमें ये जो एक्स्ट्रा 4 है वो ऐड कर देना। 25 + 4 क्या हो गया 29, मतलब यहाँ नंबर आ गया 29। फिर इन दोनों को मैच कर देना। तो 2916 इज द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। ओके, अब हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ जो है हमें 56 का स्क्वायर निकालना है। सबसे पहले हमें देख लेना है इसमें कितने ज़्यादा एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे +6 एक्स्ट्रा है, तो 6 का हमें यहाँ सबसे पहले स्क्वायर कर लेना है। क्या होता है 6 का स्क्वायर 36 होता है। देन हमें क्या करना है, जो 25 है यहाँ 25 प्लस ये 6 कर लेना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 25 + 6। अब इस 25 + 6 मतलब ये दोनों को ऐड कर देना है, तो आएगा 31। और यहाँ की वैल्यू एज इट इज़ 36। तो इस नंबर का स्क्वायर हो गया 3136। दैट्स इट। अब हम देखेंगे 53 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। सेम ही ट्रिक यूज़ करना है सभी यहाँ पे। सिर्फ हमें सबसे पहले जो हमें चेक करना है तो वो है 50 में कितने ज़्यादा नंबर ऐड किए गए हैं। मतलब यहाँ 50 में कितने ऐड नंबर ज़्यादा किए हैं, तो 53 किए हैं। मतलब 53 है तो 3 ज़्यादा है।
तो सबसे पहले यहाँ 3 + 3 हमें यहाँ ज़्यादा दिख रहा है, तो सबसे पहले इस 3 का स्क्वायर कर लेना 9। तो इस एग्ज़ाम्पल में हमें याद रखना है कि ये जो इधर के डिजिट होने चाहिए वो टू डिजिट होने चाहिए। मतलब जैसे कि 3 का स्क्वायर सिर्फ 9 ही आया, तो हमें यहाँ 0 जोड़ देना है। 0 9 लिखो या 9 लिखो, दोनों भी सेम ही हैं। और इसके बाद हमें क्या करना है, 25 + 3, सो 25 और उसमें 3 ऐड कर देना, तो आ जाएगा 28 और ये 09 एज इट इज़। तो 53 का स्क्वायर आ गया 2809। तो मैं आप सब लोगों को बता दूं कि ये जो ट्रिक है वो सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। अगर सपोज़ आपने ये ट्रिक्स नहीं किए, तो आप जब वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब अगर आपको इतने बड़े नंबर का स्क्वायर आ गया तो आपको 53 × 53 करना पड़ेगा, फिर वो स्कूल वाले मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और हम सबको पता है कि MBA CET की एग्ज़ाम और जो बैंकिंग की एग्ज़ाम होती हैं उसमें टाइम ड्यूरेशन बहुत कम होता है। वैसे तो वो पेपर कोई भी सॉल्व कर सकता है, मगर उसमें टाइम का ही मैनेजमेंट होना चाहिए। हमें उसमें से कम समय लगना चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस वहाँ सॉल्व करने पड़ते हैं। इसीलिए ये जो ट्रिक्स है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस पे स्पेशल वीडियोस बना रही हूँ, ताकि आपको जो अगले हम लेसन्स देखने वाले हैं वो सॉल्व करते वक्त दिक्कत ना आए। सभी ट्रिक के अगर आप डेली 5 एग्जाम्पल भी सॉल्व कर लेंगे ना, तो आपको एटलीस्ट 1 मंथ में पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा। फिर आपको दिक्कत नहीं जाएगी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस वक्त। सो अब हम और एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं 58। तो सबसे पहले इसमें 8 एक्स्ट्रा है, तो +8, इसका हम कर लेंगे स्क्वायर। 8 8 जा आता है 64 एंड 25 - 8 करेंगे, सॉरी 25 + 8 करेंगे, तो ये 33 आ गए और ये 64 एज इट इज़। तो इसका स्क्वायर हो गया 3364। देखा कितना इजीली हो गया। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे इसको रोज़ सॉल्व करने की और रोज़ इसे अपने डेली हैबिट्स में लाएंगे, तो आपको ये बहुत इजी लगने लगेगा। अब हम देखते हैं 61 का स्क्वायर। तो इसमें कितने ज़्यादा हैं, तो 11 ज़्यादा है, हमें पता है 50 से ज़्यादा इसमें 11 है। तो 11 का स्क्वायर हमें पता है 121 और इसमें करना है 25 - 11, सॉरी +11, तो आ जाएगा 36 और 121। अब हमें यहाँ एक बात याद रखनी है कि ये जो नंबर है वो सिर्फ 2 डिजिट ही होना है। फिर हम सोचेंगे कि ये 1 डिजिट है जो यहाँ पे बचा है, हम इसका क्या करें। तो ये जो है हमें इस वाले नंबर में ऐड कर देना है, मतलब 36 का हो जाएगा 37, 3721। तो अब तक हमने जो देखा वो अबव 50 नंबर्स थे। अब हम बिलो 50 देखेंगे, मतलब 50 से छोटे नंबर के स्क्वायर ट्रिक। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये है बिलो 50 वाले नंबर्स। बिलो 50 यानी 50 से छोटे नंबर्स का स्क्वायर हम कैसे निकालते थे। वैसे तो इसकी स्क्वायर की ट्रिक भी सेम ही है जैसे अबव 50 की थी, बस उसमें हम प्लस करते थे और इसमें हमें माइनस करना है। मतलब हम वहाँ 25 प्लस करते थे, तो हमें यहाँ पे 25 माइनस करना है। बाकी जो प्रोसेस है वो सेम है। तो हमें देखना है ये नंबर
में कितने ऐड करेंगे तो हमें 50 मिलेगा, तो 8 ऐड करेंगे, मतलब अगर 50 में से 8 माइनस करेंगे तो हमें 42 मिलेगा। वैसे हम देखेंगे 43 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। 43 में कितने कम है 50 में से, तो 7 कम है, तो 7 का हम यहाँ पे स्क्वायर कर लेंगे, मतलब 49। 7 का स्क्वायर 49 आ गया, और 25 में से 7 माइनस करेंगे तो 18 आ गया। तो इसको और इसको मैच करके 1849 ये आ गया 43 का स्क्वायर। तो अब हम 38 का देखेंगे। 38 का स्क्वायर देखेंगे। 50 में हम कितने माइनस करेंगे तो हमें 38 मिलेगा, तो 12 माइनस करेंगे तो हमें 38 मिलेगा 50 में से। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे इसका स्क्वायर करना है। 12 12 144, और ये जो, और यहाँ 25 माइनस 12 करना है, तो यहाँ आ जाएगा 13 और 144। तो यहाँ हमें सिर्फ 2 डिजिट चाहिए, तो इसको इधर ऐड कर देंगे, तो 1444 इसका स्क्वायर आ जाएगा। उसी के साथ और एक एग्जांपल करते हैं। 37 का स्क्वायर हमें यहाँ करना है। तो 37 यानी 50 में कितने कम है, मतलब 13 है माइनस 13, ठीक है। सो 13 का स्क्वायर हमें पता है 169, एंड हमें यहाँ करना है 25 माइनस 13, 12 एंड 169। इस 1 को इधर ऐड कर देना, मतलब 1369 37 का स्क्वायर आ गया। इसी के साथ हम 48 का स्क्वायर देखते हैं। 48 में हम कितने ऐड करेंगे तो हमें 50 मिलेगा। 2 ये एग्जाम्पल सबसे इजी है, मतलब -2। 2 का स्क्वायर करना है 4। याद रखना हमें यहाँ 2 डिजिट नंबर चाहिए होता है, 04 करना। एंड 25 माइनस 2 क्या होता है 23, 2304, यह आ गया 48 का स्क्वायर। अब 32 का देखेंगे। 32 में कितने ऐड करेंगे तो हमें 50 में 18 का स्क्वायर हमें पता होना चाहिए 324। और 25 माइनस 18 7 3 2 4, इसको यहाँ ऐड कर देना, 1024। 32 का स्क्वायर आ गया। तो जो ये 8 है इसका हमें स्क्वायर करना है, जैसे कि हम जो अबव 50 के मेथड में करते थे कि उसमें जो एक्स्ट्रा थे उसका स्क्वायर करते थे, इसमें जितने कम है उसका स्क्वायर करना है। तो ये 8 का हमने स्क्वायर कर लिया, 8 8 जा 64 हमने यहाँ पे ऐड कर लिया। और उसके बाद में 25 में से वही 8 हमें माइनस करना है। तो 25 में से 8 माइनस करेंगे तो 17 आएगा, तो 17 और 64, तो इसका स्क्वायर आ गया 1764। तो अब हम स्क्वायर की जनरल अप्रोच सीखने वाले हैं, जिसे हम महाट्रिक भी कह सकते हैं। महाट्रिक का मतलब है कि कोई भी नंबर का हमें स्क्वायर निकालना हो तो कोई भी नंबर के लिए अप्लाई होगा। इसके लिए कोई कंडीशन नहीं होगी, जैसे कि यूनिट डिजिट 5 एंड नियर टू 50, ऐसी कोई भी कंडीशन इसके लिए नहीं होगी। कोई भी नंबर का हम इससे स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो अब हम सीखेंगे 1 to 100 तक 100 का जो जनरल अप्रोच है वो। तो एकदम सिंपल ट्रिक है। इसमें 72 का हमने स्क्वायर यहाँ करके दिखाया है। तो 72 इसमें 2 डिजिट वाला नंबर लिया है। तो सबसे पहले जो यूनिट डिजिट है 2 है, तो इस यूनिट डिजिट का हमें स्क्वायर करना है। हमें पता है यहाँ 2 डिजिट होने चाहिए, तो 2 का स्क्वायर 4 ही आता है, हमें 04 यहाँ लिया।
और 7 का स्क्वायर करना है 49। अब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर इजीली यहाँ हमने लिख दिया। अभी क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और उसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन, मतलब 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्या होता है 28। तो ये जो लास्ट स्पेस है वो छोड़ देना, उसके बाद ये 28 यहाँ लिख लेना। फिर ये नंबर की और ये नंबर की एडिशन कर लेना, तो 5184। 2 का स्क्वायर आ गया 4, 7 का स्क्वायर 49 और इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन 28 जो कि हमने इस नंबर में ऐड कर दिया, तो 5184। ऐसा ये जनरल अप्रोच है जिससे हम कोई भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। उसी के साथ हम एक और एग्जांपल देखेंगे। 69, 9 9 81 होता है, तो 81 यहाँ हमने लिख दिया। 6 का स्क्वायर होता है 36, तो 36 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब 6 मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 108, तो इस 108 को हमने इस नंबर में एक स्पेस छोड़ के ऐड कर दिया, तो आ गया 4761। तो अब हम देखेंगे 53 का स्क्वायर। 53 का स्क्वायर यहाँ हम देखेंगे, एकदम इजी है। सबसे पहले 3 का स्क्वायर, 3 3 9 मतलब 09 हमें यहाँ लिखना है, और 5 का स्क्वायर 25, एक स्पेस छोड़ देनी है, और इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, 5 2 10, 10 3 30। अब हमें 30 यहाँ लिखना है, और 9 0 इसको हमें ऐड कर देना है। 5 और 3 8 आ गया, और 2 मतलब इसका स्क्वायर हो गया 2809। अब हम 67 का देखते हैं। सेवन 7 49 मतलब 7 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर 36, एक स्पेस छोड़ देना। यहाँ 6 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2, तो वो आ जाए 84। अब इस 84 को इस नंबर में ऐड कर देना। 9 8 4 और 4, ये हो गया 67 का स्क्वायर। अब हम आज का लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। $84 का। तो 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64, एक स्पेस छोड़ देना, इसमें प्लस करना इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन। 8 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2 64, इस 64 में को इस नंबर में ऐड कर देना, तो आएगा 6 5 और 10 और ये 7 7056। तो इसी के साथ हमने आज 3 ट्रिक्स सीखी है। नियर टू 50 की फर्स्ट, बिलो 50, अबव 50 वो 2, और एक जनरल अप्रोच हमने सीखा। अब हमारे स्क्वायर की ट्रिक्स आज एंड हो गई है। कल हम क्यूब रूट, स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे ये सीखने वाले हैं। तो इसी के साथ जुड़े रहिए, अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।